Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Students of 7th class. हमारी जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ एनपीएस की तरफ से किया गया है। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सीरियसली तरीके से इसको आपने मतलब लेना है, क्लासेस को अटेंड करना है। अब देखें ना, हम जो सिलेबस हमने किया था पिछला जो है वो फरवरी का, ठीक है, फरवरी का सिलेबस अब हमारा मतलब मार्च का सिलेबस किया था, उसके बाद अब अप्रैल का सिलेबस हम करने जा रहे हैं। अप्रैल का जो सिलेबस है हमारा वो इसमें 2 चैप्टर्स हैं, 2 और 3 चैप्टर्स यूनिट होंगे हमारे मैथ के। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको आप लोगों ने करना है, क्योंकि आपका क्लास अगर नहीं होगी तो ये आप समझें आप कंसिडर करना है कि आपने क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसको आपने रफ कॉपी पे उतारना है। उसके बाद आप नीट कॉपीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से और अच्छी राइटिंग में, जैसे हम स्कूल का काम करते हैं वैसे ये स्कूल की क्लासेस भी हो रही हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। तो बेटा देखें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 2 है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते क्या है फर्स्ट ऑफ बेसिकली। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच वी एक्सप्रेस इन P बाय Q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म, इन P बाय Q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें शर्त ये है कि Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें द नंबर्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म इज कॉल्ड, कह सकते हैं इसको आप रैशनल नंबर्स। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हम इज कॉल्ड क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये चैप्टर का हम जो नाम पढ़ रहे हैं, नाम क्या है, रैशनल नंबर्स, तो वो हमने उसकी डेफिनेशन भी लिख ली है। द नंबर्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस इन P बाय Q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। जैसे 2 बाय 3 है, 5 बाय 7, ठीक है, -5 बाय 7। ठीक है, उसके बाद 7 बाय 3 है, 4 बाय 7 है। ठीक है, इसी तरह ये नंबर आप, ये कौन से नंबर्स हैं, सारे रैशनल नंबर्स। अब देखें ना, ये P है और नीचे Q, P बाय Q की फॉर्म लिख सकते हैं। ये 5 हमारे पास यहाँ पे P है और 7Q है, 7P है और 3Q है, 4P है और 7Q है। तो इसी तरह आप लोगों ने ऐसे डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेट लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, उसके बाद ट्यूसडे मतलब जो आपका डे है, उसके बाद आपने ये 7 क्लास आपने नहीं लिखना, आप लोगों ने स्टार्ट करना यूनिट नंबर 2 से। तो टॉपिक हमारा, टॉपिक लिख देंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 2, टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, और यूनिट का नाम भी यही है और हमारा टॉपिक की आज का यही है।
द नंबर्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, बट क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल इसकी 2/3 -5/7 7/3 एंड 4/7 दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर उतारनी है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जी। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसमें हमने ट्रू फॉल्स लिखने हैं, तो ये आप लोगों ने खुद ही अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, नीट कॉपी के ऊपर। पॉजिटिव नंबर्स और रैशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि ज़ीरो इज़ नॉट आ रैशनल नंबर्स, ये भी फॉल्स है। तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर्स हो सकता है। एन इंटीजर इन एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे इंटीजर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में हम इंटीजर को लिख सकते हैं। ये ठीक है, ट्रू है। अपनी बुक के ऊपर आपने इसको करना है। ठीक है, बुक के ऊपर आप लोगों ने करना है इसका पॉजिटिव नंबर्स और रैशनल नंबर्स ट्रू है। उसके बाद ज़ीरो इज़ नॉट रैशनल नंबर्स इज़ फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद एन इंटीजर इन एक्सप्रेस पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ये इंटीजर को हम, ये भी फॉल्स है, इंटीजर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो तो रैशनल ना हो। ठीक है, वो हो सकते हैं। इन एनी रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म क्यू कैन बी ज़ीरो, क्यू ज़ीरो होना चाहिए, नहीं कभी क्यू कभी भी ज़ीरो। इसमें क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है, तो ये आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर ही, इसके ऊपर बुक के ऊपर लिख लेने हैं। ठीक है, नीट कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको बुक के ऊपर ही लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो कहता है कि रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हर नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जो है वो देखते हैं हम, -5/2, -5/2। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर करना है हमने। तो -5/2, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर लाइन, ये एक लाइन है हमारे पास, ये दरमियान में ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये
इस साइड पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन, ये नंबर चलते ही जाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ये नंबर सारे चलते जाएंगे आगे। तो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती जा रही है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इंटीजर्स नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह प्लस के और माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसी लाइन, मतलब ये नंबर्स इस लाइन के ऊपर दुनिया जहान के जितने भी वर्ल्ड में नंबर्स हैं, ठीक है, जहाँ का भी नंबर है वो सारे नंबर इसी लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें कम्प्लेक्स नंबर के अलावा ये सारे नंबर इसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो आगे आप डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे नंबर लाइन ऐसे, ये हमने क्या बनाई है, एक नंबर लाइन बना दी है। अब हम इसको -5/2 को हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर शो करने जा रहे हैं, जाहिर करने जा रहे हैं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 1 2 3, ठीक है। हमने नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेकर 3 तक लिए पॉजिटिव नंबर्स, और इसी तरह हम ले रहे हैं 0 -1 -2 -3, और इसी लाइन के ऊपर हमने नेगेटिव भी नंबर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5/2, ठीक है। तो अब 5/2 कहाँ पे आ रहा है, अब इसमें 2 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब 5/2 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 5/2 कहाँ पे आएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अब इसमें टोटल नंबर पड़े हुए हैं 0 से लेके 1, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.1 तक, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 5, 2 का टेबल बने, 2 का टेबल बने, हमारे पास 5 बने, 2 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आएगा, और पॉइंट लगा के हम 0 लगा दें, कितना बन जाएगा 10, 2 5 द 10। तो यहाँ भी हमारे पास नीचे 10, 5/2 को हमने डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, -2.5। अब -2.5 को हम, अब 2 यहाँ पे आ रहा है, 0 -1 और -2, -2 के बाद कितना आता है, -3, -3 के दरमियान में क्या आ रहा है, -5/2। अब हमने इसको डिवाइड करके देखा है कि अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 0, हम 0.1 से लेके 1 तक लिए, ठीक है। उसके बाद 1.1 से लेके आगे 2 तक, ठीक है। इसके अंदर 10 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, 0.1 2 3 4 5 10 तक पड़े हुए, 9 तक पड़े हुए हैं यहाँ पे इसमें। अब 2.5 कहाँ पे आएगा, इसके दरमियान में आएगा, बिल्कुल दरमियान में। तो ये इसको हमने कहाँ पे ज़ाहिर कर दिया, एक नंबर लाइन के ऊपर से, इसको हमारा ये सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो आप लेकिन इसको नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करना है, ये सारा रफ है, ये रफ करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ये थोड़ा सा मतलब इसमें डिफ़िकल्ट थोड़ा सा था, इसलिए मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। 1/4 सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 1 था 5 और इसमें 4 ऐड कर दें, कितना बचेगा 9/5। अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड करके देख लें, 9 को अंदर 5 को बाहर, 5 1 था 5, 4 बच गया, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे तो 5 8 था 40, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे नंबर लाइन ऐसे, जैसे हमने उसकी बनाई है ना, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो अब 1.8 कहाँ पे आ रहा है,
अब 1 तो यहाँ पे आ रहा है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8 तकरीबन यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.554। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 1.8 आया है ना, और 1.8 यहाँ पे आ रहा है, तो उसके ऊपर हम ये नंबर लिख देंगे कि 1/4/5 इज़ ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने होमवर्क में जो काम करना है, डायरी भी लिखनी है ऐसे आप लोगों ने, मैथ होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका 2 और 4, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 4 आप लोगों ने अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, जैसे पहले मैंने लिखवाई डेफिनेशन, वो लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपने यूनिट नंबर 2, ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स। टॉपिक हमारा क्या है आज का, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स की फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर ही लिख लेना है, ट्रू फॉल्स है वो तो। और क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट करना है अपनी कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आप लोगों ने वैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ऐसे आप लोगों ने इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, -5/5 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है, तो ये 1.8 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इसको हम 1/4/5 लिख सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर उतारना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।